अवैध नशाखोरी के शिकार हो चुके हैं, जो गलत आदतों के शिकार हैं, उनको मैं रोकूंगा 1 महीना के अंदर कि उनकी मोहल्ला सभा करके उनकी समस्या सुनूंगा और उनकी समस्या को निवारण करूंगा हर 1 महीने। ये जो लड़ाई है ना, ये नाम और काम की है। मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन काम करके दिखाऊंगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस के लिए जानी जाती है। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बड़े ही बेबाकी से मैदान पर उतर चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं नंदन सिंह जी, रायपुर पश्चिम से दावेदार प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं और उनका मुकाबला सीधे राजेश मूणत और विकास उपाध्याय जैसे कदावर नेता माने जाते हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी के, उनसे सीधा मुकाबला है। सबसे पहले नंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और किस तरीके की रणनीतियां हैं आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ को लेकर, और क्या कुछ लग रहा है कितना सीटें ला पाएंगे आप लोग? नहीं, बहुत अच्छा रणनीति है और बहुत अच्छे से हम लोग सर्वे के बेस पे हमारे यहाँ पार्टी मिलती है। सर्वे का मतलब होता है कि हम लोग को कुछ टास्क होते हैं, तो हम लोग लगभग 2 साल से वो टास्क में लगे हुए हैं। डोर टू डोर और मोहल्ला संवाद, फिर जनसंपर्क, ऐसे करते हुए जो उस टास्क को गारंटी कार्ड हमारा, फिर मिस कॉल, ऐसे करते हुए हमने जो सीट आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में, वो सीट डिक्लेयर हुआ। मतलब वहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब हम वहाँ पे जीतेंगे। तो जीतने से हमारा जो छत्तीसगढ़ में है, हम जन जन तक पहुँच चुके हैं, संगठन भी तैयार है और बहुत अच्छे से, मैं अपने विधानसभा की बात करूँ तो बहुत अच्छे से हम लोग को रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जनता से कनेक्ट हैं 2 सालों से, और 2 सालों से हमने बहुत सारे एक्टिविटी के साथ उनके धीरे-धीरे कनेक्ट हुए हैं। और अभी मोहल्ला सभा जो मैं 3 से 4 महीने से लगभग शुरू किया हूँ, उसमें लगभग मैं 200 के आसपास मोहल्ला सभा किया हूँ, जिससे मैं कनेक्ट हो चुका हूँ लोगों से। डोर टू डोर भी करता हूँ सुबह, शाम, और लोगों से मिलते रहता हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नंदन जी, ये जानना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार आपकी पार्टी है, क्या विचारधारा को लेकर छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो चुनाव के बाद सबसे प्रमुखता से आप उस पर काम करना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा गारंटी पे काम करती है ना? हम लोग घोषणा से ज़्यादा गारंटी पे बिलीव करते हैं। तो जो उस लोगों की ज़रूरतें, जो अंतिम व्यक्ति हम बोलते हैं, जिनको बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिल सके, जैसे सबसे ज़रूरी है किसी देश के नागरिक के लिए, बच्चों के लिए, वो है स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य अच्छा हो और फ्री हो, सभी इलाज फ्री हो। उस पे हम लोग जो दिल्ली में किए, पंजाब में किए, यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक करेंगे। और यहाँ पे दूसरा होता है कि अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो वो बढ़िया हो, ताकि लोग, हर एक बच्चे पढ़ सकें। नहीं तो जिनके पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल अगर बेहतरीन हो तो वो मॉडल है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग देखने आते हैं। आज बहुत सारे कंट्री के लोग दिल्ली को देखने आते हैं कि ऐसा स्कूल कैसे डेवलप हुआ है। तो उस पे भी, उसका भी दूसरा गारंटी कार्ड आपको पता है आम आदमी पार्टी का है। महिला सुरक्षा की बात करें तो हम लोग उनके लिए 1,000 रुपया भत्ता देने वाले हैं। 3,000 रुपये हम लोग बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं। बेरोजगार लोगों को 10 लाख लोगों तक सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ आम आदमी पार्टी में। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने वाले हैं। तो किनको ये ज़रूरत है, जिनको आज बहुत सारी चीज़ें नहीं मिला है। और मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है, क्योंकि हम लोग गली मोहल्ले में जाते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, मिलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब मन को दुखी करता है, वो है बच्चे आज अवैध नशाखोरी के शिकार हो चुके हैं, जो गलत आदतों के शिकार हैं। उनको मैं रोकूंगा 1 महीना के अंदर, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है जब बच्चे ऐसे करते हैं? माँ होती है, महिलाएं होती हैं। उनके साथ एक अच्छा चीज़ें ज़रूर करूँगा 1 महीने के अंदर। और सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा मैं, ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें, माताएं और बहनें सुरक्षित रह सकें। सभी एरिया में, हमारा जो एरिया है, सार्वजनिक जगहों में सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए। और स्कूल की कमेटी गठित करके उनको अच्छे से सुचारू रूप से वहाँ पढ़ाई हो सके। जो भी हॉस्पिटल है, जो छोटे छोटे, उनको हॉस्पिटल को कैसे अच्छा चलाया जा सके, जितने में, और खोलना तो है आम आदमी पार्टी, तो मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी, और उनको अच्छे सुचारू रूप से वहाँ पे इलाज हो सके, समुचित व्यवस्था रह सके। और आपने देखा है कि आज सबसे ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य की समस्या है। लोग, गार्डन तो है, गार्डन में सफाई नहीं है, गार्डन अच्छे से रखा नहीं गया है।
और आप मोस्टली गार्डन में शौचालय नहीं देखोगे। सुबह शाम लोग गार्डन जाते हैं, शौचालय नहीं है, तो कहाँ जाएँगे? तो उसकी समुचित व्यवस्था करूँगा। तो और एक मोहल्ला सभा जो हमारा है, वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है आम आदमी पार्टी का, जिसमें दिल्ली ने जीता और पंजाब में भी जीते हैं। और यहाँ हम लोग ये नहीं कि चुनाव के पहले ही सिर्फ मोहल्ला सभा कर रहे हैं जीतने के लिए, चुनाव के बाद भी मोहल्ला सभा करूँगा। और ये वादा करता हूँ अपनी विधानसभा की जनता से कि उनकी मोहल्ला सभा करके उनकी समस्या सुनूँगा और उनकी समस्या को निवारण करूँगा। हर एक महीने एक मोहल्ला सभा हर एक मोहल्ले में करूँगा। नंदन जी, चुनाव का दौर है और हर पार्टी के जो नेता हैं वो अपने घोषणा पत्र में या ऐसी बातें ज़रूर करेंगे जिससे आम जनता को साध सकें। लेकिन आम जनता आम आदमी पार्टी पे कैसे यकीन करेगी कि इस पर जीतने के बाद ज़रूर काम होगा? इसके लिए आप आम जनता को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? कनेक्ट को तो करना नहीं है, कनेक्ट जनता खुद हो चुकी है। 15 साल की सरकार में आपने देखा कि क्या हाल है हो रखा है स्कूल का, क्या हाल रखा है स्वास्थ्य का। बड़े बड़े एक हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़े हॉस्पिटल है रायपुर में, उसका हाल देखिए, आधा मशीन खराब रहता है। तो जो इतने बड़े छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल की हालत खराब है, तो गांव में क्या हाल होता होगा, शहरों के छोटे हॉस्पिटल के क्या हाल रहता होगा वो बताइए। मेडिसिन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इनका हाल अगर ऐसा है तो और हाल क्या बोल सकते हैं। और रहा बात स्कूल की बात, तो रायपुर की अपनी विधानसभा के एक आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल जाइएगा जरवाई में, वहाँ के स्कूल जाइएगा। हम लोग के जमाने के समय में हमारे दादा बोलते थे मैं टाट पट्टी में पढ़ा हूँ, मतलब नीचे बोरा बिछा के या हम लोग दरी बिछा के दादाजी पढ़े थे। आज भी लोग वहाँ पे दरी बिछा के पढ़ रहे हैं। रायपुर कैपिटल है, किस विकास की बात कर रहे हैं। तो हम ये कनेक्ट नहीं, वो लोग कनेक्ट हो चुके हैं, वो लोग परेशान हो चुके हैं जनता, सिर्फ हमको ऑप्शन के रूप में वो लोग देख रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से आप भी जाइए, आप तो मीडिया में है, जाइए, और ये अच्छा काम है दिखाना। उसके आंगनबाड़ी में जाइए, रायपुर के पश्चिम विधानसभा के हर एक आंगनबाड़ी की मैं आपको जगह बताता हूँ, आप जाइए वहाँ पे देखिए। मैं जब डोर टू डोर करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपकी जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ जाते हैं वॉशरूम के लिए, तो नाला दिखाते हैं, तो ये बाजू में जो नाला है उसमें चले जाते हैं। इतनी शर्मनाक स्थिति है, क्या बता सकते हैं। तो ये हृदय विदारक है, लेकिन अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी जरूर इसको अच्छा करेगी। नंदन जी, मेरा आखिरी सवाल है, आपका मुकाबला है जिन महारथियों से, राजेश मूणत भी बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के विकास उपाध्याय भी बड़े नाम है कांग्रेस के, वहाँ पर अपने आप को कौन सी स्थिति में पा रहे हैं आप? क्या रुझान नज़र आ रहा है जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, नाम, ये जो लड़ाई है ना, ये नाम और काम की है। काम तो किए नहीं है, 15 साल भी नहीं हुआ, 5 साल भी नहीं हुआ, तो मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन काम करके दिखाऊंगा। जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस के लिए जानी जाती है कि जो गारंटी करती है, लिखती है, उसको पूरा करती है। तो ये लड़ाई है और आप लोग साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे से जनता साथ दे रही है। हम लोग जरूर जीतेंगे और जनता के लिए बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं, गारंटी उसको पूरा करें। कितनी सीटों पर जीत की अंदेशा जताया जा रहा है? नहीं, हम लोग तो सरकार बनाएंगे, है ना, 100% बनाएंगे, और आप देखेंगे आने वाले समय में। निश्चित तौर पर नंदन जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को यह तय होगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी गिरती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।